मैं आशुतोष गौरव अपने YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, मैं दिखला रहा हूं आज आपको कि गांव के लोग पारंपरिक तरीके से अपने खेतों की जुताई कैसे करते हैं। ये जेठ का महीना है और रोहन नक्षत्र है, बहुत तपने वाला नक्षत्र है। और इस भीषण गर्मी में एक लगभग 25 साल का लड़का अपने खेतों की जुताई कर रहा है। मैं थोड़ा सा इससे बात करता हूँ। इसके चेहरे पर मैं देख रहा हूँ कि पसीना चुहचुहा रहा है। यद्यपि अभी के समय में लोग अपने खेतों की जुताई ट्रैक्टर से करते हैं, पावर टिलर से करते हैं, और गांवों में अब बहुत कम होता है कि इस तरह से हल बैल से पारंपरिक तरीके से जुताई होती है। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इससे। हाँ तो बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? मिट्ठू। मिट्ठू, बड़ा प्यारा नाम है, एकदम मीठा मीठा नाम है। अच्छा, ये बताओ कि आजकल के लोग, आजकल के जवान खेतों की जुताई हल बैल से नहीं करते हैं। हाँ सर, जब बैल हर से कोई नहीं करता, अब हाँ ट्रैक्टर चलाता है। हम लोग के जरिए मेहनत कर रहे हैं बच्चेपन से, तो लक्ष्मी के रख के हैं, महादेव के। अच्छा, ये अपना बैल है ना? हाँ, अपना बैल। ये अपना बैल है। और देखिए, थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डर से बैल भागने लगा, लेकिन ये भी सुस्ताना चाहता है क्योंकि पूर्वा हवा चल रही है और पूरब दिशा की ओर अपना मुंह करके दोनों बैल भी सुस्ताना चाह रहा है। कौन? नहीं सर, हम अपना गरीबी हालत से गरीबी हालत से गरीबी हालत से अभी तक जी रहे हैं। हम अपना गरीबी हालत से कैसे जी रहे हैं, ये हमको भगवान भरोसा है। भगवान। लोग कहते हैं कि खेती में अब उतना फायदा नहीं रह गया है, तुम इतना मेहनत से करते हो। कुछ खाने पीने के लिए तो जरूरी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। महंगाई भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, क्या करे, पढ़े लिखे नहीं है, अपना किसानी काम करते। अच्छा, ये खेत तुम्हारा अपना है या? सर नहीं, बटैया है। देखिए, ये अपना इस किसान का खेत नहीं है, और ये चौराहा बटैया करके मतलब कुछ चावल दे देते हैं। हाँ। सालाना चावल गेहूँ, चावल चाहे पैसा दे देते हैं, और खेत को ले करके, अपने एक तरह से कह सकते हैं आसान भाषा में कि खेत को लीज पर ले करके। लेकिन ये भी है कि ये लीज वार्षिक लीज होता है, कोई 10 साल 15 साल के लिए लीज नहीं होता है। नहीं, हम लोग लीज उतना नहीं चला रहे। और न तो ये लोग लेते हैं, ये लोग चाहते हैं लेना, लेकिन जो इसके मालिक हैं वो नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, 2 साल 3 साल के लिए देंगे और उसके बाद रिन्यूअल होता रहेगा, है ना? अच्छा, तो कितना देरी से जोत रहे हो खेत? कम से कम तो 7 बजे से जोत रहे हैं। 7 बजे से जोत रहे हो। अच्छा, ये कितने कट्ठा का एक खेत है? 10 कट्ठा हो जाएगा। 10 कट्ठा हो जाएगा। तो 10 कट्ठा एक चास करने में कितना देर लगभग लग जाएगा? सर कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा। 2 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा लग जाएगा। आराम से जोतेंगे। आराम। हाँ तो ठीक है, आराम से ही जुड़ना मिट्ठू, क्योंकि गर्मी का दिन है। और देख रहे हो, सरकार भी चेतावनी जारी कर रही है कि गर्मी में थोड़ा बच कर रहना। मौसम तो कल परसों तक खराब चल ही रहा था। हाँ, अभी आ तो थोड़ी हर चलता। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि कुछ नाश्ता वगैरह करके आए हो? अभी कुछ नहीं खाए हैं। अभी कुछ नहीं खाए? दूध धो के 1 गिलास शरबत पिए, बस शरबत पर काम हो रहा है। अच्छा, लेकिन अधिकांशतः देखते हैं कि आपके गांव के अभी तार का देखिए वो पेड़ है। हाँ, और लोग अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। सुबह मुँह धोए सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा मिट्ठू तुम्हारी खेतों की जुताई को देखकर। और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहिए आदमी को, और मेहनत का फल मिलता है। मेहनत मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इसी तरह से लीज पर खेत को लेकर के बहुत मेहनत से अपना काम करते हो और किसी तरह से अपना जीवन बसर करते हो, लेकिन किसी बिल्कुल भगवान तुम्हारी मदद करें, हमारी यही भगवान से प्रार्थना है। कभी एक मेहनती किसान ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मैं उस कहानी को आपसे साझा कर रहा हूँ कि रोहित नाम का एक किसान था। वह एक छोटे से अपराध के लिए जेल की सज़ा भुगत रहा था, और ठीक यही रोहिणी नक्षत्र का समय था। एक दिन वह शाम को जेल के अहाते में कुछ बुदबुदा रहा था। अगल बगल के कैदियों ने जेलर से जाकर कहा कि रोहित कुछ अपने आप से बातें कर रहा है, कुछ उसके स्वर में बुदबुदाहट है। जेलर ये बात सुनकर उसके पास आया और जेलर ने कहा कि तुम क्या बुदबुदा रहे हो? रोहित ने कहा कि हजूर, ये रोहिणी नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र में अगर खेतों की जुताई की जाती है, बुआई की जाती है, तो फसल बहुत बढ़िया होता है। अफसोस है कि मैं अपने खेतों पर नहीं हूँ। जेलर ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? रोहित ने कहा कि हुजूर, अगर 1 महीने की मुझे छुट्टी दे दी जाए तो मैं
जुताई कुड़ाई और बुआई करके वापस चला आऊँगा। जेलर थोड़ा रहमदिल इंसान था। उसने सशर्त रोहित को छुट्टी दे दिया कि ठीक है, तुम जाओ और अपने खेतों पर काम करके वापस आ जाना। ठीक 1 महीने के बाद वह अपने खेतों में काम करके जुताई बुआई कर करके बौग लगा करके फसल लगा करके वापस लौट आता है। लगभग 3-4 महीने के बाद जब फसल तैयार होने का समय आया तो जेलर को लगा कि पता नहीं घर जाकर इसने सही काम किया या न किया। उसने रोहित से कहा कि रोहित, मैं भी तुम्हारा घर जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि तुम घर जा कर के जो अपने फसल को बोए थे वे किस तरह का तैयार हुआ है, और मैं ये भी देखूंगा कि क्या रोहिणी नक्षत्र में फसल जो बोया जाता है वो वाकई अच्छा होता है। तो जेलर रोहित के साथ चला गया उसके घर, और जब फसल को देखा, लहलाते हुए फसल को देखा, तो वह बहुत खुश हो गया। फिर वापस चला आया जेलर, और कुछ दिनों के बाद जेलर सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखता है कि रोहित बहुत ही नेकदिल इंसान है, बहुत ही बढ़िया किसान है, और इस छोटे से अपराध के लिए इसको जेल में रखना ठीक नहीं। ऐसे किसानों को जेल से रिहा कर देना चाहिए। सरकार ने जेलर की बात मान ली और रोहित को रिहा कर दिया। रोहित अपना घर आया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। तो ये है रोहिणी नक्षत्र में फसल बोने की कहानी। और मेरा ये YouTube चैनल अगर आप सबों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ऐसे ही दृश्यों के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं आशुतोष गौरव आपको नमस्कार करता हूँ।